जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सुखदेव जी के बारे में हम जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों की तिकड़ी थी। जब ये तीनों एक साथ 23 मार्च 1931 को इनको फांसी भी दी थी, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनका क्या जीवन परिचय। पहले परिचय देखते हैं। 15 मई 1907 को इनका जन्म हुआ था। 15 मई 1907 को लुधियाना पड़ता है पंजाब में। वर्तमान में ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय ये पंजाब भारत का हिस्सा था। इनके माता का नाम था रल्ला देवी। माता का नाम था रल्ला देवी। माता का नाम था रल्ला देवी और पिताजी का नाम था रामलाल थापर। रामलाल थापर। बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके चाचा अछंती राम, इनके चाचा थे अछंती राम ने इसका पालन पोषण किया। ठीक है। पिताजी की मृत्यु के बाद इनके चाचा जी अछंती राम ने इनका पालन पोषण किया था। बचपन से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग, क्योंकि उस समय ये पंजाब के थे और पंजाब में आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय सुखदेव की आयु देखे तो उस समय सुखदेव की आयु मात्र 12-13 साल थी और 12-13 साल की उम्र में इन्होंने ये जब करतब देखा तब इनको अंग्रेजों पर से जो विश्वास था वो हट गया और एक बालक ने ये ठान लिया कि किस प्रकार हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए उन्होंने जो गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन, उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उस समय पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां और आगे बढ़ रही थी। पंजाब का एक हिस्सा था लाहौर। उस समय लाहौर में नेशनल कॉलेज था। नेशनल कॉलेज, इसकी स्थापना हुई 1921 में। 1926 में समाप्त हो गया। इसके संस्थापक थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाल पाल बाल में लाल ये है। ये जो नेशनल कॉलेज है ये वहां की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यानी इस कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते थे वो सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आए हैं। जैसे सुखदेव है, भगत सिंह है, ये दोनों मित्र, इनकी मित्रता वहां हो गई। वहां ये भगत सिंह से मिले। इससे पहले जब 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA जब बनी तब इन्होंने इसमें भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ये बनी थी, चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई बनी थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें शामिल थे। ठीक है।
ये सब शामिल थे। उन्होंने इसका गठन किया और उसके बाद संगठन बन गया। अब संगठन को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने लाहौर में एक योजना बनाई कि काकोरी नामक स्थान से काकोरी रेल घटना, इसको इतिहास में काकोरी हत्याकांड बोला जाता है। वो काकोरी हत्याकांड नहीं है, न ही काकोरी की घटना कोई हमारे लिए गलत है, क्योंकि काकोरी एक प्रकार क्रांति है। वहां पर अंग्रेजों की जो रेलगाड़ी थी वो शस्त्रों को भर के जा रही थी, तो उसमें सुखदेव और 29 लोग थे, उसमें 29 लोग थे। उन्होंने योजना बनाई, ठीक है, योजना बनाई कि किस प्रकार से इन शस्त्रों को लूटना है और इस धन को लूटना है, और लूट करके हम क्रांतिकारियों को देंगे, जो कि अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए पैसा काम में आएगा। तब यहाँ 29 लोग पकड़े गए। क्रांतिकारी एक ही बहुत ज्यादा होता है, एक क्रांतिकारी भी अगर चाहे तो देश की स्थिति में बदलाव कर सकता है। 29 क्रांतिकारियों को उन्होंने पकड़ दिया, और उसमें भी आपको पता होगा कि 1927 में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां था, राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन सिंह थे। ये 4 ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी पे चढ़ा दिया। उसके अलावा 17 को कम सजा दी गई, 4 को उम्र कैद दी गई और 4 को काला पानी की सजा भी दी थी। तो कुल मिलाकर के 29 क्रांतिकारी जो उसमें महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों को ठिकाने लगा दिया अंग्रेज सरकार ने। तो जब ये नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसमें मुलाकात होती है भगत सिंह से, और भगत सिंह 1926 में, ये 1925 की घटना है। भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा जो अपने कॉलेज के सहयोगी थे, जो नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, उन सबको इकट्ठा किया, उन सब नौजवानों को इकट्ठा किया, और उन्होंने ये किया कि हम मिलकर के एक ऐसा क्रांतिकारी दल बनाते हैं और हम सब मिलकर के अंग्रेजों को यहाँ से निकालने में सहायता करेंगे। तो नौजवान भारत सभा 1926 से बनी। भगत सिंह और सुखदेव दोनों उसमें शामिल थे, क्योंकि भगत सिंह का सबसे गहरा मित्र था वो सुखदेव। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों इस समय एज के। भगत सिंह का जन्म भी 1907 में हुआ है, और सुखदेव थापर जिनका जन्म भी 1907 में हुआ, तो ये लगभग समान एज के ही थे। उसके बाद हम देखते हैं तो 1928 की बात है। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन का विरोध बड़े स्तर पर किया गया, तो वो लाहौर में भी वो किया गया। और उस समय पुलिस ने, जिसमें सैंडर्स और स्कॉट था, उन दोनों ने गोलीबारी की, और लाला लाजपत राय की कहते हैं इस इतनी लाठियां बरसाई लाला लाजपत राय की, उसमें मृत्यु भी हो गई थी। तो मृत्यु का बदला भी इन्होंने लिया था। भगत सिंह के साथ मिलकर के भगत सिंह और बटू किशोर दत्त ने सैंडर्स की हत्या भी की थी, इसका बदला भी उन्होंने लिया, क्योंकि अपने गुरु थे लाला लाजपत राय, इनके गुरु ही थे, क्योंकि वो ये कॉलेज चलाते थे और इस कॉलेज में पढ़ते थे। 1928 में मैंने बताया ये घटना हुई, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद से भगत सिंह मिले, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी थी, नहीं हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी, उस हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी कर दिया गया। उसमें फिर वापस क्रांतिकारी गतिविधियां की गई, और उसमें जो दिल्ली में जो असेंबली पर बम फेंका गया, उसमें प्रमुख हाथ था वो भी सुखदेव का ही था, क्योंकि योजना थी ना वो सुखदेव ने ही बनाई थी।
भले ये काम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को दिया गया, लेकिन इसमें प्रमुख जो योजना थी वो योजना सुखदेव की थी। इसीलिए जब एफआईआर दर्ज की गई तो एफआईआर दर्ज में भगत सिंह का नाम नहीं लिया गया, अंग्रेज सरकार वर्सेस सुखदेव। तो इसका मतलब ये मास्टरमाइंड उसमें था। 1929 की बात है, जेल में जब कैदियों को इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया जाता, उस समय इन्होंने और भगत सिंह ने लगभग 66 दिन तक भूख हड़ताल की थी। ठीक है, उस समय 66 दिन तक भूख हड़ताल की थी। और जब इनको फांसी की सजा हुई तो फांसी की सजा में 3 लोगों को, जो इनके साथी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी तिकड़ी है, ये तीनों नाम एक साथ लिए जाते हैं क्योंकि इनका जन्म भी लगभग एक ही वर्ष हुआ है और इन्होंने अपनी जान भी एक ही और निश्चित तारीख की 24 मार्च 1931, लेकिन 23 मार्च 1931 को उसके बाद भारत सरकार ने भी इस पर प्रयास किया कि किसी न किसी प्रकार से इनकी सजा कम हो। भारत के जितने लोग थे उन्होंने भी महात्मा गांधी वगैरह से रिक्वेस्ट की कि किसी न किसी प्रकार से इन तीनों को छोड़ा जाए, लेकिन सुखदेव ने स्पष्ट रूप से पत्र लिखा था महात्मा गांधी को कि गांधी जी, आप हमारे लिए बेशक इरविन से बात मत करना, क्योंकि हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, हम जो बात युवाओं में पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपने उनके सामने ऐसी कोई बात की और वो हमें माफ कर देगा तो फिर हमारा जो ये कार्य है वो सही नहीं होगा। इस कारण आप अपने स्तर पर बात करिए। हमारी बात बहुत बड़ी बात है कि अपनी जान की बाजी खेल दी कि हमें नहीं बचाना है, क्योंकि हम आज नहीं मरेंगे तो फिर भारत और कई सालों तक और पिछड़ जाएगा। इसलिए आप हमें माफ मत करवाइए। उससे पहले ही अल्फ्रेड पार्क की घटना मैंने आपको बताया था कि 27 फरवरी 1931 की वो शाम का समय जो अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अपना आप को गोली मारी थी। अब फांसी का समय था 24 मार्च, लेकिन 23 मार्च के शाम को 7:33 पे इनको फांसी दी गई। फांसी देते समय इनको कहा गया कि आपका टाइम हो गया है। तो ये तीनों नौजवान लड़के, मात्र 23 साल के लड़के, हंसते हंसते आ गए और इतिहास कहता है कि भगत सिंह को फांसी दी गई, सुखदेव को फांसी दी गई, जबकि फांसी दी नहीं गई है, इन्होंने फांसी ली है। फांसी उनको दी जाती है जो लेना नहीं चाहता। इन्होंने तो हंसते हंसते वो फांसी का फंदा स्वीकार किया और इनको फांसी दी गई। उसके बाद इन तीनों का जो डेथ बॉडी थी, वो डेथ बॉडी भी इनके परिवार वालों को नहीं दी गई और वो डेथ बॉडी सतलज नदी जो कि पंजाब के पास बहती है, उस सतलज नदी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो जला करके सतलज नदी में फेंक दिए गए। इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया था। मैं पुनः एक बार उन महान क्रांतिकारियों को पुनः नमन करता हूँ कि आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। कि भारत आपकी इस कुर्बानी को कभी भूलने वाला नहीं है और आपने भी इतना इस वीडियो को देखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।